जंगल में बल्लू बंदर रहता था। वो बड़ा ही चालाक बंदर था। जब भी कोई जंगली जानवर उसे रास्ते में मिल जाता था, तब वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ वूठ कह देता था कि वो शेर सिंह का दोस्त है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। वाह, पता नहीं आज अपन ने किसका मुंह देखा है कि शिकार खुद चलकर सामने आ गया है। शिकार? मैं? तेरा दिमाग तो ठिकाना है ना? क्यों? क्या अपन तेरा शिकार नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि अपन शेर खान का दोस्त है और तुझे तो पता है ना कि शेर खान जंगल का राजा है। क्या तुम शेर खान के दोस्त हो? अरे जाओ भाई जाओ, तुम्हें मारकर मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। बंदर बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ता है। तब उसे रास्ते में और एक शिकारी चीता मिलता है। अब बंदर की औलाद, रुक जा। तूने अपन से कुछ कहा बे चीते? अब भूतने के अपन ने तेरे को रुकने के लिए बोला है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तू अपन को क्यों रोक रहा है? खाने के वास्ते। देख आज अपन का बर्थडे है और आज अपन को केक मिला ही नहीं है, तो सोचा तेरे को ही काट के खा लिया जाए। मैंने तो सुना था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर जाता है, पर तू क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? अब शमशान की बुझी हुई चीता के जलेले कोयले, क्या तू अपन को मारेगा? नहीं, अपन तो तेरे को खाली वार्निंग दे रहा है कि तू गलती से भी अपन को मार देगा तो तेरा मरना फाइनल है। वो कैसे? क्योंकि अपन जंगल के राजा शेर खान का दोस्त है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तूने अपन को मारा है, तो तेरा जन्नम का टिकट फाइनल हो जाएगा। क्या तू सच में शेर खान का दोस्त है? हाँ। तब तो अपन तेरे को कभी भी नहीं मारेगा। अपन को इतनी जल्दी मरने का इरादा नहीं हुआ है। ठीक समझा तू। चल अब जल्दी से कल्टी हो जा। चीता दुम दबाकर अपनी गुफा में चला जाता है। चीते को बेवकूफ बना के बंदर आगे बढ़ता है। तब रास्ते में उसे एक खतरनाक बाघ मिलता है। अरे ओ बंदरवा, कहाँ जावत हो? मैं किधर भी जाऊँ तुझसे मतलब? हमें मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ जावत हो? हम अपने मामू के घर जा रहे हैं। क्या तुम जा पाओगे? कौन रोकेगा हमें? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, अपन ने शोले पिक्चर देखे लिए, जिसमें गब्बर बोलता है जो डर गया वो मर गया। तो तू हमसे नहीं डरता है ना? हाँ हाँ बे, तेरे से क्या, अपन तेरे बाप से भी नहीं डरता। ए, बाप पे मत जाना, वरना भाई हम तुमको यहीं पे चीर फाड़ देंगे, समझ गए? अबे मर गए मारने वाले, तू अपन को जानता नहीं है। अपन शेर खान का दोस्त है। अगर तूने अपन को एक खरोच भी पहुंचाया ना, तो तेरा पिक्चर पूरा हो जाएगा। शेर खान तेरा बोटी बोटी करके खा जाएगा। ये सुनकर बाघ भी डर जाता है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम शेर खान के दोस्त हो। शेर खान के दोस्त यानी हमार दोस्त। हम तुमका कैसे मार सकते हैं? जाओ, तुमको अपना मामा के घर जाना था ना, जाओ इज्जत से अपना मामा के घरे जाओ और जाके मामा जी को हमारा नमस्ते बोलना। हाँ? बंदर मन ही मन में मुस्कुराता है और सोचता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जंगल में जिंदा रहना हो तो जंगली जानवरों को उल्लू बनाना आना चाहिए। बंदर खुशी खुशी अपने मामू के घर जा रहा था। तब जिसके नाम से वो सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। अब चप्पल खंज, अपन को बहुत भूख लगी है, रुक जा। शेर सिंह को सामने देख बल्लू अंदर से तो डर जाता है, मगर डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देता और वो सोचता है, हे भगवान, ये तो खुद शेर सिंह है, इसे कैसे डराऊं? आइडिया, इसको डराने के लिए अपन का पुराना स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या सोच रहा है बे? अपन को देख तेरी पतलून गीली हो गई क्या? अबे तेरे को देख के कुत्ते बिल्ली डरते होंगे, अपन नहीं। क्या क्या तुम मुझसे नहीं डरता? अबे सब मुझसे डरते,
फिर मैं तुझसे काय को डरूं? अब बंदर तो होश में तो है, तेरे से कौन डरता है बे? बाघ, चीता, भेड़िया सब अपन से डरते हैं। अगर ये सब जानवर इस बंदर से डरते हैं तो जरूर बंदर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, क्या तो इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल के सारे खतरनाक जानवर तुझसे डरते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। फिर शेर सिंह और बल्लू बंदर बाघ के पास जाते हैं। अबे ओ बाघ के बच्चे, इधर आ। शेर के साथ बंदर को देखकर बाघ भी सोच में पड़ गया। अरे बाप रे, ये तो वाकई में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। जी कहिए बंदर भैया, हमसे कोनो गलती हो गई का? अबे तुझसे गलती हुई होती तो क्या तू अब तक जिंदा होता? चल जा, फूट ले यहाँ से। जी भैया। अरे वाह, तुम तो सच बोल रहे थे। शेर सिंह, अभी तो तुमने बाघ को ही डरते देखा है, थोड़ा और आगे चलो, फिर चीते का हाल देखो। फिर दोनों चीते की गुफा के पास जाते हैं। चीते, अबे ओ चीते, कहाँ छुप गए हैं कायम? बाहर आ। चीता बाहर आता है। बंदर को शेर सिंह के साथ देखकर चीता भी डर जाता है। सलाम बंदर भाई, अपन को कैसे याद किया? अबे चीते, आज अपन को बटर चिकन खाने का मन हुआ है, बोल अपन के वास्ते तू क्या कर सकता है? भाई, अपन शाम को चिकन का शिकार करके तुमको पहुंचा देंगे। और अगर तूने नहीं पहुंचाया तो आज शाम को अपन बटर चिकन की जगह बटर चीता खाएंगा, समझ गया क्या? बच्चे की जान लोगे क्या भाई? अपन ने बोला तो चिकन अपन लेके ही आएंगा। अच्छा मैं चलूं? चल जा यहाँ से, चल निकल। अरे वाह, चीता भी तुझसे डरता है। वही तो, कुछ तो बात होगी ना अपन में। चल अभी आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। अबे ओ भेड़िए, देख तुझसे मिलने कौन आया है। भेड़िया बंदर को शेर सिंह पर सवार होता देख डर जाता है। आइला, ये तो शेर की सवारी करके आया है। अरे वाह बंदर भाई, आप तो शेर की सवारी करके आए हैं। वो क्या है, आज अपन को ऑटो नहीं मिला तो शेर की सवारी करके अपन आया है। अरे आपकी बात तो कुछ और ही है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे भेड़िए, तू आज रात को मेरे हाथ पांव दबाने आ जाना। अगर भूल गया तो तेरे हाथ पांव मैं तोड़ डालूंगा। अरे मुझे अपने हाथ पांव नहीं तोड़वाने हैं बंदर भाई, मैं आपके हाथ पांव दबाने जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, चल फूट ले यहाँ से। सभी जानवरों को बंदर से डरता देख शेर सिंह को भी बंदर से डर लगने लगता है। बंदर भाई, मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना। अगर आप मेरे दोस्त बने रहेंगे तो जंगल में मेरा राज भी बना रहेगा। ये सुनकर बंदर मन ही मन में मुस्कुराता है। फिर सोचता है, दुनिया को ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। अपनी अकल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया पे राज करता है। अब बल्लू बंदर और शेर सिंह काफी अच्छे दोस्त बनकर जंगल में खुशी से रहते हैं। सारे जंगल में शेर खान और बल्लू बंदर के दोस्ती के चर्चे थे। कोई इन्हें धर्मवीर कहता था तो कोई इन्हें करण अर्जुन कहता था। वाह बल्लू बंदर, दोस्ती हो तो तुम जैसी हो। एक राम है तो दूसरा लखन, एक कांचा है तो दूसरा चीना है। अबे राम लखन तक तो ठीक था, वे दोनों अलग अलग थे, मगर कांचा चीना तो एक ही आदमी का नाम है। वे मिसाल तो ठीक से दिया कर। ऐसा क्या भाई, जंगल के बाहर का जनरल नॉलेज अपन का बहुत कमजोर है। अपन को माफ करना बाप। ठीक है, जा माफ किया, मगर आइंदा से ऐसी गलती मत करना, वरना खा खुदा के बत्ती बुझा दूंगा, समझ गया क्या? शेर खान से अच्छी दोस्ती होने के कारण बल्लू बंदर हवा में उड़ते रहता था। जब भी वो अकेले हुआ करता था तब जंगली जानवरों के बीच बड़ी बड़ी फेंकता रहता था। बंदर भैया, आप अपनी और शेर खान भैया की दोस्ती के बारे में कुछ बताओ ना। तो तुम लोग अपन की दोस्ती के बारे में सुनना चाहते हो, हैं?
अरे बाबा तुम ठीक बोला। दरअसल एक दिन जंगल में शिकारी लोग आए थे और शेर को पिंजरे में कैद कर लिया। तब अपुन ने उसे छुड़ाया था। मगर शिकारी लोग के हाथ में तो बंदूक होती है ना बाप, फिर तुमने शेर खान को कैसे छुड़ाया? बोलना भाई। ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर, लगता है तेरे को अपुन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अबे पहले अपुन रजनीकांत के साथ रहता था। गुंडे लोग जब रजनीकांत को गोली मारते थे ना, तो रजनी सर एक हाथ से ही गोली को पकड़ लेते थे और फिर वही गोली से गुंडे को मार देते थे। तेरे को मालूम है क्या? तो क्या तुमने भी शेर खान को वैसे ही छुड़ाया? और नहीं तो क्या। बंदर भाई, कभी शिकारी लोग अगर अपन पे अटैक करे तो अपन को बचा लेना, ठीक है ना? मैं तू खाली अपुन को आवाज लगा देना, अपुन सुपरमैन की माफिक आएगा और तेरे को बचा लेगा। ओके? थैंक यू भाई। अच्छा तो अपुन चलता है। वो क्या है ना, शेर खान का सुसु करने का टाइम हो गया है और वो अपुन को पूछे बिना सुसु भी नहीं करता है। तभी लोमड़ी मन में सोचती है को साला बंडल बाज, जिस दिन तू मेरी चपेट में आया ना, तुझे नंगा करके रख दूंगी। बंदर अपनी जान बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलता था, यहाँ तक कि उसने जंगल के राजा शेर खान को भी डराकर अपना दोस्त बनाकर रखा था। एक दिन जब बल्लू बंदर शेर खान की सवारी करके जा रहा था, तब उसे सामने दो हिरन मिलते हैं। शेर खान, हमारे बच्चे को बचा लो, वो कुएं में गिर गया है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मगर बल्लू चाहे तो वो तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। अम्मा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे तकलीफ तो तब हुई थी जब मैंने कुएं में से एक बार हाथी को बचाया था। क्या तुमने कुएं में से हाथी को निकाला था? तुमको अपुन की एक बात मालूम नहीं है, अपुन के अंदर सुपरमैन का पावर है। उस दिन अपुन ने सुपरमैन के पावर का इस्तेमाल किया था। क्या तुम में सुपरमैन का पावर है? सिर्फ सुपरमैन नहीं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, एंटमैन, सबकी पावर है अपुन में। आप तो कितने पावरफुल हो, फिर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो ना। अबे हिरन, टेंशन नको, जब तक अपुन है ना, तेरे बच्चे का बाल भी बाका नहीं होएगा, समझ गई क्या? फिर बंदर कुएं के पास वाले बरगद के पेड़ की जड़ें पकड़कर कुएं में जाकर हिरन के बच्चे को बचाकर बाहर लाता है। शुक्रिया बल्लू। अबे हिरन, दोस्ती का उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। ये तो अपुन का फर्ज था। तुम बहुत अच्छे हो बल्लू, शुक्रिया। बंदर ने हिरन की जान बचाई, ये बात सारे जंगलवासियों को पता चल गई थी। इसलिए सारे प्राणी अब बल्लू बंदर को अपना मसीहा मानने लग गए थे। मगर ये बात लोमड़ी को पसंद नहीं थी। जिस दिन जंगल में शिकारी आएंगे ना, उस दिन सबसे पहले मैं फेंकू बंदर को ही पकड़वाऊंगी। और कुछ ही दिनों के बाद जंगल में शिकारी लोग आते हैं। उन्हें देखकर लोमड़ी सोचती है, बल्लू बंदर बहुत फेंकता रहता है, बोलता है उसके अंदर सुपर पावर है। अब आएगा मजा, देखना अब मैं फेंकू को शिकारियों के साथ कैसे भिड़वा देती हूँ। फिर लोमड़ी शिकारियों के पास जाकर कहती है, कैसे हो भाई लोग? अजी हम तो अच्छे हैं, मगर तेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब हम तुझे पकड़ लेंगे। मुझे पकड़कर तुम्हें क्या फायदा? तुम्हें फायदा तो तब होगा जब मैं तुम्हें जंगल के राजा को पकड़वाऊंगी। क्या तुम वाकई में शेर खान को पकड़वाओगी? हाँ, पहले शेर खान को पकड़वाऊंगी और उसके बाद शेर खान के चमचे को पकड़वाऊंगी। शेर खान का चमचा? वो कौन है? एक फेंकू बंदर, साला बड़ी बड़ी फेंकता रहता है। ऐसा क्या? तो चलो जल्दी से हमें उन दोनों के पास ले चलो। लोमड़ी शिकारियों को लेकर शेर खान की गुफा के पास चल देती है। देखो, शेर खान वहाँ रहता है, पहले उसको पकड़ो, फिर मैं तुम्हें उस बंदर के पास ले चलती हूँ। कुछ ही देर में शिकारियों ने शेर खान को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। अरे लोमड़ी की बच्ची, अब ये बताओ वो फेंकू बंदर कहाँ पर है? चलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। वो बड़ी बड़ी फेंक रहा होगा सबको बिठाकर।
लोमड़ी और शिकारी की बात पेड़ पर बैठा तोता सुन रहा था। वो फौरन उड़कर बंदर के पास जाने को निकल पड़ा। ए बंदर भाई, क्या तुम कभी स्पाइडरमैन से मिले हो क्या? स्पाइडरमैन? अबे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब तो अपन को सलाम मारने के वास्ते अपन के घर पे आते थे। और बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, पर जब भी सुपरमैन का पावर खत्म हो जाता है ना, तो वो अपन के पास ही पावर उधार लेने को आता है। अरे बाबा, तुम तो बड़े ही ताकतवर बंदर हो। कभी जंगल में शिकार आए तो हमें बचा लेना भाई। हाँ? बे अपन का नाम सुनते ही शिकारी लोग की चड्डी गीली हो जाती है। ठीक उसी वक्त तोता आकर कहता है, बंदर भाई, हम सबकी जान खतरे में है। अबे तोते, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? शिकारी लोग ने शेर खान को कैद कर लिया है। अब वो आपको पकड़ने के लिए इस तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर बंदर डर जाता है, मगर डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देता और सोचता है, बे यार, लगता है आज अपन की पोल खुल जाएंगी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंदर भाई, अब आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं। हमें बचा लो ना भाई, प्लीज। बंदर भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को बचा लेना भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मेरे को बचा लेना भाई। तुम मेरे को बचा ले भाई। अरे बाबा, आप में तो सुपरमैन वाली शक्तियाँ हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बंदर भाई, हमें बचा लो बंदर भाई, हमें बचा लो ना। अबे सालो, मैं तो फेंक रहा था, मुझ में कोई सुपर पावर नहीं है। अभी तो मेरी फट रही है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आइडिया, इन सबको डरा के दूर भेज देता हूँ, फिर मैं भी कहीं छुप कर अपनी जान बचा लेता हूँ। बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये तुम लोग डरो मत बे, अपन है ना। अभी तुम लोग एक काम करो, सब छुप जाओ, मैं भी छुप जाता हूँ, और जैसे ही शिकारी लोग यहाँ आएंगे, मैं उनकी वाट लगा डालूंगा। बंदर भाई, अगर तुम नहीं होते तो अपन लोग क्या करते भाई? बंदर भाई, मेरे को बचा लेना बंदर भाई। मेरे को छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा लोग है, मेरे को बचा लेना। सब जानवर छुप जाते हैं। बल्लू बंदर भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब वहाँ पर एक हिरन आता है। अरे बंदर भाई, आप यहाँ क्यों छिपे हो? शिकारी लोग आ रहे हैं, इसलिए। मगर आप में तो सुपरमैन वाली शक्तियाँ हैं, फिर आप क्यों डर रहे हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं हिरन, मेरे अंदर सुपरमैन का कोई पावर नहीं है। मैं तो मजाक करने के लिए फेंकता रहता था। ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल तुम मुझे हिरन समझते हो ना, मगर मैं हिरन नहीं हूँ। मैं एक देवता हूँ बल्लू। उस दिन मैंने हिरन बन के तुम्हारी परीक्षा ली थी और परीक्षा में तुम पास हो गए। तुम सबको कहते रहते थे ना कि तुम में स्पाइडरमैन, सुपरमैन सबकी पावर है। मैं वही बात सच करने आया हूँ। मैं तुम्हें वो सारे पावर दे रहा हूँ जिससे तुम जंगल की रक्षा करना। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, उस दिन तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो दोगे। तथास्तु। वाह भगवान, तुमने तो अपन को सुपर बंदर बना दिया। देखना अब अपन शिकारी लोगों की कैसी वाट लगाता है। कुछ ही देर में शिकारी लोग आ जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे कहाँ मर गए सब? अबे मर गए मारने वाले, अपन इधर खड़ा है, दिखता नहीं है क्या? बंदर को बाहर आया देख छुपे हुए सारे प्राणी चिंतित हो जाते हैं। अबे तुम लोगों की इतनी औकात कि तुमने अपन के दोस्त को कैद कर लिया। साला तुमको मालूम नहीं है अपन का जंगल है और अपन यहाँ का जयकान शिकरे है। अबे बंदर के बच्चे, तू जयकान शिकरे है तो मैं भी सिंघम हूँ। अबे बाएं हाथ की एक चमाट खींच के मारूंगा ना तो चक्कर खा के गिर जाएगा। ऐसा क्या? चल हिम्मत है तो मार के बता। एक शिकारी जब बंदर को पकड़ने के लिए जाता है तो बंदर उसे एक थप्पड़ मारता है। अबे शिकारी, ये अपन का नॉर्मल थप्पड़ था। अभी भी बोलता हूँ, शेर खान को छोड़कर चले जाओ यहाँ से। फिर शिकारी ने बंदर की ओर बंदूक तान कर गोली चला दी। मगर ये क्या, बंदर तो गोली को हाथ से पकड़कर चॉकलेट के माफिक चबा गया। अबे ऐसी गोलियों को तो मैं रोज चॉकलेट के माफिक खा जाता हूँ। ये अपन का सुपरमैन का पावर था।
अब देख अपन तेरे को स्पाइडरमैन वाला पावर दिखाता है। शिकारी को जाल में फंसा हुआ देख सारे जानवर बाहर आ जाते हैं और शेर खान को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। क्यों भाई लोग, शिकारियों के साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर आज हम इन्हें छोड़ देंगे तो हो सकता है ये सुधर जाए और कभी भी जानवरों का शिकार न करें। शेर खान की बात मानकर बंदर शिकारियों को छोड़ देता है। जाओ शिकारी, हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया शेर खान, शुक्रिया बल्लू बंदर। जाते जाते हम आज आपको वचन देकर जाते हैं कि आज के बाद हम किसी जानवर का शिकार कभी नहीं करेंगे। शिकारी शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चले जाते हैं। बंदर भैया, शिकारियों को यहाँ पर लाकर शेर खान को कैद करवाने में लोमड़ी का हाथ है। बताओ शेर खान, इस लोमड़ी के साथ क्या किया जाए? इसे भी माफ किया जाए, क्योंकि माफी देने वाला ही बड़ा होता है। अबे लोमड़ी देख इसे कहते हैं राजा। ये चाहे तो तेरी बोटी बोटी कर सकता है, मगर इसने तुझे माफ किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद जंगल के सभी प्राणी मिलजुल कर रहने लगे और जंगल में खुशियाँ छा गई। बेलापुर गांव के बड़े से जंगल में एक बार फिर चुनाव होने वाले थे। अब फिर चुनाव होने वाले हैं भाई लोग। इस बार जंगल का राजा कौन बनेगा? भाई, हर बार की तरह इस बार भी अपना ही भाई शेर सिंह राजा बनेगा। मैं क्या बोलता हूँ, इस बार कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम झकास बात बोली तूने। सब लोग को शेर सिंह से पक गए हैं। तो राजा कौन बनेगा? अरे अपना सबसे सॉलिड भाई, बोले तो बाहू भाई। पर मैं कैसे? अरे बाहू, डरता काहे को है? अपन लोग है ना तेरे साथ। अरे तेरी क्या मस्त बॉडी है रे। हाँ, बोले तो एकदम ओ ऋतिक रोशन जैसी। अरे नहीं, वो अपना चुलबुल पांडे है ना, दबंग, एकदम सॉलिड, सलमान भाई जैसी। अरे नहीं रे, अपना तो बाहुबली है ना, बस उसके जैसी बॉडी है तेरी। तेरा तो नाम ही बाहू है। अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो। सारे बोलो, अपना नेता कैसा हो? बाहू बंदर जैसा हो। बंदर बाहू बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसीलिए बंदर प्रजाति के सारे लोग चाहते थे कि बंदर बाहू ही जंगल का राजा बने। देख भाई, एक तू ही है जो बंदर प्रजाति का नाम रोशन कर सकता है। अपन लोगों की नाक नहीं कटवाने का। ये सुनकर बाहू उत्साह से फूल जाता है और चुनाव में खड़े होने की ठान लेता है। मैं बनूंगा जंगल का नया राजा, बाहू राजा। और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन शेर कालू बाहू को समझाने की कोशिश करता है। देख बाहू, मानता हूँ मैं शेर प्रजाति का हूँ, पर मैं तेरा दोस्त हूँ। तूने चूहे बिल्ली का खेल सुना है ना? हाँ तो बाहू, राजा सिर्फ बल से नहीं बना जाता, बल्कि बुद्धि और चतुराई भी राजनीतिक जीवन का हिस्सा है। तुम सही कह रहे हो। मैं भी इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहता, मगर मेरी बिरादरी वाले मुझे चुनाव लड़वाना चाहते हैं। एक बात और बाहू, तुम्हारे सारे बंदर प्रजाति के मित्र तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बस तुम्हें इस खेल का मोहरा बना रहे हैं। मतलब तुम्हारे जीत जाने और राजा बनने के बाद वो तुम्हारे जरिए सब अपनी मनमानी करेंगे। और बाहू, तुम शरीर से जितने शक्तिशाली दिखते हो उतने हो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कमजोर हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अरे कि तुम कायर या बुज़दिल हो, पर तुम भावुक हो, बहुत भावुक हो। बहुत जल्दी किसी की भी बात मान लेते हो और राजनीति में शासन करना आना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं चुनाव लड़ने से मना कर देता हूँ। बाहू अपनी बंदर प्रजाति में सबको बताता है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा। पर क्या हो गया तेरे को? बाहू सबको कालू की कही बातें बताता है। ये सब तुझे रास्ते से हटाने के लिए उस कालू की चाल है। उस शेर सिंह ने ही इसे ऐसी पट्टी पढ़ाई होगी। हाँ, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। ये लोग ऐसी चालें चलकर हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम तो तेरा अच्छा चाहते थे कि तू राजा बने, तेरा नाम हो।
लेकिन अगर तू नहीं चाहता तो ठीक है यार। मेरी मान, तू लड़ ले चुनाव, तू ही जीतेगा। तेरे अंदर राजा बनने की सारी खूबियां हैं, तभी तो वो शेर सिंह तुझे रास्ते से हटाना चाहता है। हाँ, और वो शेर कालू कालिया जितना सीधा बनता है उतना है नहीं, बहुत उद्दी चीज है। उसका और उन सबका यही उद्देश्य है कि हम बंदर भाई आपस में लड़ मरे। देख भाई, एक तू ही ऐसा बलशाली बाहुबली बंदर है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है। बाहु बंदर एक बार फिर अपने बंदर साथियों की बातों में आकर उत्साहित हो जाता है। ठीक है, अपन चुनाव लड़ेगा बस। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। ये हुई ना बाहुबली बंदर वाली बात। सारे बोलो, अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो, बाहु बंदर जैसा हो, बाहु बंदर जैसा हो। कुछ दिनों बाद बाहु भी चुनाव में खड़ा हो जाता है और खूब जमकर भाषण देता है। कालू को ये देखकर बुरा लगता है कि बाहु ने उसकी बात नहीं मानी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, फिर भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे अच्छे से पता है कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले शेर सिंह कालू के कान में एक योजना बताता है। पर ऐसा हुआ तो मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। कुछ दिनों बाद चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और बाहु प्रचंड बहुमत से जीत जाता है। बंदर बाहु के सबसे ज्यादा वोट देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरे इतने सारे वोट्स कैसे हो गए? क्या सारे प्राणी परिवर्तन चाहते हैं? अब बंदर बाहु जंगल का राजा था। हर कोई अपनी समस्या लेकर उसके पास आता था। एक दिन टीटू हिरन दौड़ता हुआ बाहु के पास आया। पास के खोखाग्नि जंगल से एक बहुत बड़ा दीतासुर नाम का हाथी आया है। उसने सबके आधे से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया है। हमें बचा लीजिए महाराज, हम सबको बचा लीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। ये सुनकर देखकर बाहु खुद भी बहुत घबरा जाता है और दौड़कर शेर सिंह के पास जाता है और उसे सारी समस्या के बारे में बताता है। हमें और इस जंगल को बचा लीजिए महाराज। पर अब मैं महाराज नहीं, तुम महाराज हो। अब आप हमें बचाइए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। और फिर दीतासुर ने आधे से ज्यादा जंगल को तहस नहस कर दिया। दीतासुर चला जा यहाँ से, ये मेरा जंगल है। पर दीतासुर बहुत बलशाली था। उसने बाहु को सूंड से उठाकर तालाब में फेंक दिया। बाहु ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, मोंटी, मोनू, टिंकू, बचाओ। बाहु बलशाली तो था मगर उसका बल उसके मनोबल से था। बाहु घबराकर लड़ने से पहले ही हार गया। कोई तो पर बचाओ। कोई नहीं आया। फिर शेर सिंह सामने आया। शेर सिंह की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, इसीलिए अकेले लड़ पाना उसके बस का नहीं था। इसलिए उसने बाहु का मनोबल बढ़ाया। उठ बाहु, तो बाहु है, तो राजा है। राजा, तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। तुझ में और हम सब में, इस दीतासुर से तो क्या, इसके जैसे दसों से लड़ने की और जीतने की ताकत है। हमारी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। फिर बाहु और शेर सिंह मिलकर उस दीतासुर को मारकर भगा देते हैं और इन दोनों की एकता देखकर सब लोग साथ आकर दीतासुर के आतंक का अंत करते हैं। मुझे माफ कर दो कालू, तुमने सही कहा था। पर राजा, तुम मेरे कहने पर ही बने थे। मतलब? शेर सिंह महाराज के कहने पर ही मैंने जंगल के सभी प्राणियों के वोट तुम्हें दिलवाए थे। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं चाहता था इस बार तुम सब संभालो। बाहु, तुम बलशाली हो और बुद्धिमान भी। अब तुम एक महाराज हो, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। बाहु, मुझे माफ कर दो। ये सब सच है कि हम तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास है। महाराज शेर सिंह, आप भी हमें माफ कर दीजिए और अपनी कुर्सी संभाल लीजिए, आप ही हमारे महाराज हैं। सही कहा बाहु ने। तो सारे बोलो,
अपना राजा कैसा हो? शेर सिंह जैसा हो। अब सब समझ चुके थे कि बाहरी मनोबल के साथ साथ सूझबूझ और भीतरी हौसला भी महत्वपूर्ण है और जंगल का राजा शेर सिंह ही हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।